नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों की वेरियस पोस्ट है। ठीक है, ऑफिसर कैडर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। तो वेरियस पोस्ट में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट है और उन पोस्ट के लिए आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है। तो हम लोग लाइव यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं जो कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ऑफिशियल पेज पे है, जहाँ से कि हम लोग इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं। इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो वहां से आप लोग जैसे आउट अप्लाई के लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इस पेज में आने के बाद रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है आप लोग को और यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम को आप लोग को फिल करना है, तो जो भी आप लोग का यहाँ पे फर्स्ट नेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपने लास्ट नेम को यहाँ पे आप लोग को फिलअप कर लेना है एंड अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, तो जो भी ये आप लोगों को कैप्चा कोड शो हो रहा है, इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप लोग को इसको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे अपना सारी डिटेल फिल करके ईमेल फिल करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आएगी आपके ईमेल पे। ठीक है, तो सारी डिटेल फिल करके जैसे सबमिट करते हैं तो फिर यहाँ पे ओटीपी आती है, ओटीपी को फिल करके आपको सबमिट करना है पहले यहाँ पे। तो जैसे अपनी सारी डिटेल फिल करके और ओटीपी फिल करके सबमिट करते हैं तो यहाँ पे यूआर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को ईमेल एंड ओटीपी एंड ठीक है, तो यहाँ पे ओटीपी एस पासवर्ड फॉर लॉगिंग, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का ईमेल था, ठीक है, वही ईमेल आपको यहाँ पे फिल करना है और आपको ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू आपका पासवर्ड आपको मिल चुका होगा। वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करके इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको इसको सबमिट करना है। सॉरी, तो यहाँ पे जो पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो ही आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल फिल करेंगे और पासवर्ड में आप लोगों को वही ओटीपी फिल करनी है जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही अपने ईमेल पे वेरीफाई किया था। ठीक है, ईमेल देके जो ओटीपी आई थी वही ईमेल की ओटीपी को यहाँ पे फिल करके कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करना है। इसके बाद फिर चेंज करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिल करके इसको सबमिट करते हैं। एंड देन फिर जैसे आप लोग लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री है। अगर पहले भी फॉर्म फिल किया होगा तो हिस्ट्री पे आप लोग चेक करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर अप्लाई का ऑप्शन है, अपलोड डॉक्यूमेंट है, पेमेंट है, प्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ से पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे एंड प्रिंट करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोग अपना पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे अभी फिलहाल, हम लोग यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप लोग अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड फिर आप लोग यहाँ पे कुछ नोट्स है तो इनको पढ़ लेना है। ठीक है, तो केयरफुली आप लोग को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको आप लोग को पढ़ लेना है, समझ लेना है। फिर आप लोगों को पढ़ने के बाद यहाँ पे इस आई एफ रीड के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है और यहाँ पे पोजीशन डिटेल है। ठीक है, आपकी तो यहाँ पे किस पोजीशन अप्लाइड फॉर, तो आप लोग किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोग यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, जो कि वेरियस पोस्ट है आप लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिसर फाइनेंस के लिए है जो कि यहाँ पे E1 ग्रेड के लिए और ऑफिसर एचआर के लिए है। ठीक है, ऑफिसर मेडिकल सीनियर मैनेजर और यहाँ पे ऑफिसर लीगल के लिए तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं जैसे कि यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E1 ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं मेरी पोस्ट। बाकी सबका प्रोसेस सेम रहेगा अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन सब में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एंटर करेंगे यहाँ पे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो कि अप्लाई के ऑप्शन में हम लोग, ठीक है, पहले अप्लाई करेंगे उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अप्लाई, तो डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। तो अप्लाई के ऑप्शन पे यहाँ पे अभी आपका यहाँ पे ईमेल दिखेगा और यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करें, जैसे कि मेरा यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E1 ग्रेड के लिए है। तो अभी हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोग को छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल 1 है, तो पर्सनल डिटेल 1 को पहले फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग मेल फीमेल के अकॉर्डिंग आप लोग को मिस्टर मिसेस के यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग मेल है तो यहाँ पे मिस्टर, ठीक है, बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग मेल फीमेल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना अपना सिलेक्शन। एंड फर्स्ट नेम अपना यहाँ पे फिल करेंगे तो जो भी आप लोग का फर्स्ट नेम है एंड बाकी अगर आप लोग का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों का लास्ट नेम है, बाकी फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल की इस तरीके से मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद फिर अपने फादर का नेम आप लोग को यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपका फादर का नेम रहेगा एंड नेक्स्ट फिर अपने मदर का नेम यहाँ पे देना है। इसके बाद अपना जेंडर आप लोग फिल करना है, मेल या फीमेल एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लोग को फिलअप करना है एंड नेक्स्ट अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो आप लोग देंगे, नहीं तो आप लोग इसको स्किप करेंगे। बाकी यहाँ पे टेलीफोन एसटीडी फोन ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हम लोग फिलअप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल, राइट साइड पे यहाँ पे पूछा है मैरिटल स्टेटस। ठीक है,
क्या है, ठीक है, मैरिड है या फिर अनमैरिड, वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिड है या फिर सिंगल, तो मैं सिंगल कर लूंगा, आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका रिलीजन रहेगा, ठीक है, तो मेरा हिंदू है, मैं हिंदू सिलेक्ट करूंगा। बाकी फिर आपकी कैटेगरी आप लोग को सिलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी रहेगी आप लोग की, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे स्टेटस ओनली इन केस इफ ओबीसी, ठीक है, अगर आप लोग ओबीसी वाले हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन क्रिमिनल ईयर इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आपका जो भी जिस भी डेट में आप लोगों का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जारी किया गया है, वो डेट मंथ ईयर आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो के लिए पहले आपको ईयर फिल करना है, उसके बाद मंथ, फिर डेट फिल करनी है, या फिर अपना सेम तरीके से अपना डेट मंथ ईयर आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी डेट में आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना हो, ठीक है। नहीं है तो सिंपल आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप लोग ओबीसी एनसीएल वाले नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे वेदर फिजिकली चैलेंज है, ठीक है, अगर आप लोग फिजिकली हैं जो सॉरी यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है, ठीक है, तो आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। और यस करते तो फिर आप लोग को यहाँ पे अपना स्टेटस जो कि यहाँ पे फिजिकली चैलेंज आप लोग क्या है, ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप लोग नो करेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा आर यू डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं इन डेट के बीच में, तो यहाँ पे दे रखा है इसके बीच में, अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे तो यस या नो में जवाब देना, ठीक है, हम लोग नहीं है, सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। बाकी फिर यहाँ पे पूछे आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम ऑफ 1984, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लोग जो 1984 रियोट के दंगे में मारे गए परिवार के अगर आप लोग मेंबर आते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग वन बाय वन अच्छे से डिटेल अपनी फिल करनी है, ठीक है, वीडियो को आपको स्किप करते हुए ना देखना है, ठीक है। तो नीचे आएंगे, फिर नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो अपना करस्पॉन्डेंस से एड्रेस फिल करेंगे, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन एड्रेस लाइन 1 आप लोग फिल करेंगे, ठीक है, एंड नीचे फिर आप लोग को एड्रेस लाइन 2 और अपनी यहाँ पे सिटी फिल करनी है। इसके बाद फिर आपका जो भी पिन कोड रहेगा वो पिन कोड आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है इस तरीके से। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे दे देना आप लोग को, जो भी आप लोग का स्टेट रहेगा, एंड स्टेट के बाद फिर यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा है, जो कि यहाँ पे आप लोग को इनसाइड मुंबई या फिर आउटसाइड मुंबई, ठीक है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो हमारा आउटसाइड मुंबई है तो हम लोग आउटसाइड कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, राइट साइड पे आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो यहाँ पे पूछा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट सेम है तो फिर आप लोग को इस बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, ठीक है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, फिलहाल अभी मेरा हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग जैसे यहाँ पे एक चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, या फिर आप लोग मैनुअली भी सेम एड्रेस फिल कर सकते हैं, या फिर अलग अलग है तो फिर आप लोग यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 अपना सिटी यहाँ पे फिल करना, अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना, अपना स्टेट आप लोग को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा, ठीक है। सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे, नहीं तो आप लोग स्किप करके मैनुअली अपना फिल कर सकते हैं, सेम है तो चेक बॉक्स करना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपनी एजुकेशन डिटेल फिल कर लेनी है, एजुकेशन डिटेल फिल कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड आउट करा देता हूँ क्वालिफिकेशन फिलअप करने से पहले। तो अभी आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में हम लोग आ चुके हैं, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसकी पोस्ट की डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिसिप्लिन दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है, ठीक है, ऑफिसर फाइनेंस के लिए E1 ग्रेड के लिए रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे टोटल 5 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज दे रखा है। और राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आप लोग की CA CMA होनी चाहिए, अगर आप लोग यहाँ पे ऑफिसर फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है, या तो ये क्वालिफिकेशन हो, या फिर आप लोग नीचे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है, या तो फिर आप लोग का यहाँ पे फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री जो कि कॉमर्स अकाउंटिंग फाइनेंस से होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे BCom BMS या फिर BF या BBA, तो इनसे आप लोग की यहाँ पे जो कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास CA या CMA होनी चाहिए। और अगर ये है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, साथ ही ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप लोग को यहाँ पे 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे MBA, ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना आप लोगों को। और बाकी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, बाकी मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे CA CMA, ठीक है, क्राइटेरिया दे रखा है, नो परसेंटेज क्राइटेरिया अगर आपकी ये 2 है तो, ठीक है। बाकी हम लोग नीचे आ जाएंगे तो एज लिमिट देखेंगे, तो यहाँ पे एज लिमिट जो रखी है आप लोग की SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 39 ईयर तक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी जो OBC NCL कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 37 ईयर तक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो फिर यहाँ पे चिल्ड जो कि ठीक है विक्टिम्स ऑफ 1984 रियोट के पर पार के मेंबर है तो उनके लिए 5 साल की छूट दे रखी है।
बाकी पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 2 साल का आप लोगों का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस फील्ड से। तो यहाँ पे डीलिंग विथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग, ठीक है, ऑडिटिंग, तो यहाँ पे बजटिंग एंड टैक्सेशन, तो इनसे रिलेटिव आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें देख लेनी है आप लोगों को। बाकी फिर सेकंड नेक्स्ट जो सेकंड पोस्ट है वो आप लोग देखेंगे ऑफिसर एचआर, ठीक है, E1 ग्रेड के लिए। इसके लिए आप लोग की एक ही पोस्ट रखी है, वो भी बैकलॉग के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं या ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस, ठीक है, MBA रखा है। तो काफी सारे ऑप्शन है, इस तरीके से आपको देखना है। इसके लिए आप लोग की मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए और मिनिमम एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 39 एज आप लोग की रखी है। बाकी फिर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस की बात करेंगे तो 2 साल का एक्सपेंस रखा है यहाँ पे, जो कि HR डिपार्टमेंट डीलिंग विथ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल से रिलेटिव आपका एक्सपेंस यहाँ पे रखा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, ऑफिसर मेडिकल के लिए, जो कि यहाँ पे E1 ग्रेड के लिए। इसके लिए 2 पोस्ट हैं बैकलॉग में। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, MBBS रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है। बाकी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैं वो आप लोगों को शो यहाँ पे करा देता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड हमारे यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड, ठीक है, ग्रेड E1 के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, E1 ग्रेड के लिए, ठीक है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए 5 पोस्ट है, इसके लिए देख सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन 4 ईयर का आप लोगों का यहाँ पे BE BTech इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। 4 ईयर का है या फिर आप लोगों का 3 ईयर का है, या तो 4 ईयर का आप लोग यहाँ पे BE BTech इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर 3 ईयर का। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसके लिए मिनिमम परसेंटेज आप लोग क्या है वो देख सकते हैं, और मिनिमम एज लिमिट क्या रहेगी वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे 34 ईयर और OBC NCL के लिए यहाँ पे 37 ईयर, और PWD कैटेगरी से अगर आप लोग यहाँ जनरल तो आप लोग ये 44 ईयर तक कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC NCL तो 47 ईयर तक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे 98 जो कि यहाँ पे विक्टिम ऑफ 1984 रिवोट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 5 ईयर का छूट मिलेगी एज में, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो कि यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस जो आप लोग का एक्सपेंस रहेगा 2 साल का एक्सपेंस होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग का एक्सपेंस रखा है यहाँ पे मेंटेनेंस विद वेरियस HRLT, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। तो इन सब चीजों से आप लोग को यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए। बाकी फिर जो नेक्स्ट पोस्ट है आप लोग की यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो कि यहाँ पे E2 ग्रेड के लिए रखा है, ठीक है। 5 पोस्ट इसमें भी है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, लगभग सेम ही है यहाँ पे। तो चलिए ज्यादा हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो मैंने दिखा दिया क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे चेकआउट करना आपको, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे थे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले 10th को फिल करेंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन, जो कि यहाँ पे SSC मेट्रिकुलेशन। इसका आप लोगों को बोर्ड नेम अपना फिलअप करना है, जो भी आपका बोर्ड नेम रहेगा। इसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन एग्जाम पैटर्न रिजल्ट स्ट्रेस नहीं है, सिंपली इसमें अपने 10th का आप लोगों को मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट करना है। तो जो भी आप लोगों का 10th का ज्वाइनिंग ईयर रहेगा, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे अपना डेट पहले मंथ फिल करना है, ठीक है। जो भी आप लोगों का ज्वाइनिंग मंथ रहेगा तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग ईयर फिल करना है, और यहाँ पे अपना, ठीक है, मंथ और ईयर ही फिल करना है, ठीक है। तो मैंने मंथ फिल कर दिया और ईयर फिल कर दिया यहाँ पे, और बाकी फिर यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग रिजल्ट, ठीक है। तो आपका 10th कौन सी ईयर पे आप लोग पास हुए हैं वो ईयर और मंथ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा अपना मंथ, और ईयर सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे अपना इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो जो भी आप लोग की परसेंटेज बनी है वो परसेंटेज आप लोग फिल करनी है, और जो आप लोग देखते हैं इस पर एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो परसेंटेज रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी परसेंटेज को फिलअप कर रहा हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी आप लोग की क्या है, रेगुलर एंड फुल टाइम, इसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे 12th का देना है आप लोग को, तो 12th में आप लोग क्या, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर 12th आपका, ठीक है, HSC। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे 12th का भी आप लोग अपना बोर्ड नेम फिल करेंगे, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे आप लोग को क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग का आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, तो जो भी है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल की मेरा यहाँ पे साइंस है तो मैं इस तरीके से फिल कर रहा हूँ। इसके बाद फिर अपना 12th का ज्वाइनिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपना मंथ आप लोग फिल करेंगे और अपना ईयर फिल करेंगे। इसके बाद फिर अपना 12th का यहाँ पे ज्वाइनिंग मंथ और ईयर, पासिंग मंथ, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर अपनी परसेंटेज यहाँ पे फिल करनी है, 12th में जो भी परसेंटेज रही होगी आप लोग की, और यहाँ पे फिर मोड ऑफ स्टडी, ठीक है, सेम तरीके से फिल करना है। बाकी ग्रेजुएशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे BE है, BTech है, तो जो भी आप लिख किया है वो सिलेक्ट करेंगे, और अपना यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी नेम फिल करेंगे और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, तो आप लोग का इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके बाद फिर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप लोग क्या है, ठीक है, सेमेस्टर है या फिर एनुअल है, तो जो भी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। तो मेरा एनुअल है, मैं एनुअल सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर रिजल्ट स्टेटस पास है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पे ज्वाइनिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना मंथ सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे अपना ईयर सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना पासिंग मंथ और पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे अपनी परसेंटेज फिलअप कर लेनी है, जो भी आप लोगों की परसेंटेज रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को मोड ऑफ स्टडी, ठीक है, सेम तरीका ही रहेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों को इस तरीके से फिल करनी है, मैंने एक डेमो के लिए फिल किया है, आपकी जो है एक्चुअल उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑर्डर डिटेल है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर डिटेल में। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग पीरियड इफ सिलेक्टेड, ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो आप लोग फिर ज्वाइनिंग पीरियड कितना लेना चाहेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग ज्वाइनिंग करने के लिए कितना टाइम लेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो जितना भी आप लोग लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मंथ लूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हैव यू अप्लाई फॉर एनी अदर पोजीशन रिसेंटली, इफ यस प्रोवाइड योर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिसेंटली में किसी पोजीशन इसी पोस्ट में, अगर आप लोगों ने रिसेंटली में किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रखा है, तो आप लोगों को यस करना है, और यस करने के बाद उसका एप्लीकेशन नंबर देना है। यहाँ पे कोई भी रिसेंटली में आप लोगों ने किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो, ठीक है, नहीं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। कोई भी रिसेंटली में आप लोगों ने किसी में भी अप्लाई नहीं कर रखा है तो सिंपल हम लोग नो कर रहे हैं। और बाकी फिर ठीक है, यहाँ पे फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, स्किप करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डू यू हैव रेगुलर एंड फुल टाइम डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री, ठीक है, अगर आपके पास है तो यस, अदरवाइज सिंपल नो कर लेना आप लोगों को। फिर बाकी यहाँ पे एक्सपेंस डिटेल है, तो अगर आपके पास एक्सपेंस है तो कैसे आप लोगों को फिल करना है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक्सपेंस डिटेल पे, तो यहाँ पे सिलेक्टेड है, और यहाँ पे सीरियल नंबर एक ही रहेगा। इसके बाद फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को अपना यहाँ पे नेम फिल करना है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी है। और इसके बाद फिर आप लोगों को अपना डिजिग्नेशन पे अपनी पोस्ट नेम को यहाँ पे फिल करनी है। एंड नेक्स्ट फिर आप लोगों को यहाँ पे अपनी, ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आप लोगों को फिल करनी है, ठीक है। और मंथली अपनी जो भी आप लोगों की मंथली की ग्रॉस सैलरी है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ठीक है, 74,000 एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, जो मेरी मंथली सैलरी है। इसके बाद फिर यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है, पीएसयू है, ठीक है, जो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे फ्रॉम डेट, ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया है वो ज्वाइनिंग डेट आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी, फॉर एग्जांपल की मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2021, और यहाँ पे फिर टू डेट, ठीक है, टू डेट में आप लोगों को जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा या रिजाइन दिया वो डेट आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। मैं एक डेमो के लिए इसको भी यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको फिल कर लेनी है, ठीक है। मैंने एक डेमो के लिए फिल किया, तो जो भी आप लोगों का एक्सपेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे बैंक की डिटेल है, तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, और अपना यहाँ पे बैंक का IFSC कोड यहाँ पे फिल करेंगे, और बाकी आप लोग यहाँ पे मैक्रो नंबर, ठीक है, मैक्रो नंबर जो भी रहेगा वो आप लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे, अपना मैक्रो नंबर। इसके बाद फिर यहाँ पे पेन नंबर, ठीक है, अगर आपका पेन कार्ड नंबर है तो आप लोग पेन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो अपना पेन नंबर फिल करना है। बाकी अगर आपका मैक्रो नंबर आपको नहीं मिलता तो आप लोग आपके पासबुक में नहीं, तो आप लोग इंटरनेट से यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ नीचे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिंपल इन दोनों क्वेश्चन पे हम लोग सिंपल नो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके खिलाफ कोर्ट में केसेस नहीं चल रहा है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, कोई आपके खिलाफ पेंडिंग केसेस के बारे में, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग सिंपल इस पे नो ही करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नो करके नीचे आना है। और फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में पूछा है, तो फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप फोटोग्राफ का जो साइज है अप टू 50 KB, ठीक है, 50 KB से नीचे को अपलोड करना है अपने फोटो को। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, जो भी फोटो अपलोड करना चाहते हैं उस फोटो को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। डेमो के लिए मैं कोई एक फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। और बाकी फिर यहाँ पे सिग्नेचर है, इसका आप लोग को अप टू कितना 20 KB,
20 केबी से कम का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो एक सिग्नेचर भी मैं यहाँ पे 20 केबी से कम का अपलोड कर लूँगा इस तरीके से। तो फ़ोटो भी आ चुकी है, सिग्नेचर भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। बाकी फिर आप लोगों को आई हियरबाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे चेक बॉक्स करना है और फिर आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, नीचे आना है। ठीक है, तो तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का पूछा गया विच द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इन दोनों में से जो भी आप लोग का छोटा नंबर है उस नंबर को फिल करना है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे 124 स्मॉल नंबर है, इसको फिल करके हम लोग सेव फॉर्म करेंगे। पहले सेव करना है, उसके बाद फिर आप लोगों को सबमिट फॉर्म करना है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों सबमिट करने से पहले आप लोगों को जो मैंने बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने खाली आपको डेट और मंथ ईयर बताया था जो कि ज्वाइनिंग जॉब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मेट के हिसाब से फिल करना है। पहले आप लोग को ईयर दे देना है, उसके बाद फिर मंथ देना है, फिर डेट देनी है। ठीक है, उल्टा करके आपको देना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए सबमिट करके देखते हैं इसको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर दोस्तों आप लोग अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अप्लाई तो हो चुका है, फिर आप लोग यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए जैसे आप लोग अप्लाई वाले ऑप्शन पे सब कुछ फिल करके अपनी डिटेल को सबमिट करते, सेव करके सबमिट करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी आप लोग को अपनी पोजीशन सेलेक्ट करनी है, तो किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E1 ग्रेड के लिए है, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरा ईमेल आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, बाकी मैंने पिछला आपको बताया होगा, तो 1 बाय 1 करके फिल करना है, वैसे नहीं। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो पहले यहाँ पे दे रखा है ईयर दे रखा है, तो पहले ईयर फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल की आप लोगों का जो भी ईयर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, और मंथ जो भी रहेगा आप लोगों का, और फिर आप लोगों की जो भी डेट है इस तरीके से आप लोगों को फिल करना है। मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे दिया है। बाकी जो भी एप्लीकेशन नंबर मिला है वो एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को फिलअप करने हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, सीरियल 1। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट है, तो ये 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, इनमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट है आप लोगों के और कौन कौन से अपलोड करने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10th का, ठीक है, इसको अपलोड करना है और यहाँ पे आप लोग को अपलोड कर लेना है। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और सेव फॉर्म करेंगे इसको। जैसे ही सेव फॉर्म कर लिया हम लोगों ने, तो हमारा यहाँ पे जो कि एसएससी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है, हमारी 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। अब सेकंड हम लोग देखेंगे, तो सेकंड आप लोग क्या है यहाँ पे, एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हम लोग इसको भी अपलोड कर लेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अपने एक्चुअल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने हैं। सेव फॉर्म करेंगे तो ये भी पहला आ चुका है, सेकंड आ चुका है। ठीक है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट है वही अपलोड करने हैं यहाँ पे। बाकी 10th 12th आ चुका है हमारा, और बाकी यहाँ पे आप लोग का डिप्लोमा मार्कशीट है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोग है जैसे कि एचएससी मार्कशीट है, एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट, तो जो भी आप लोग का वो अपलोड करना है। ठीक है, हमारा 10th 12th में मार्कशीट ही मिला है, तो हम लोग इसी को अपलोड करेंगे। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड करना है। इसके बाद डिप्लोमा मार्कशीट है या फिर डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट है, तो वो आप लोग को अपलोड करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन नेक्स्ट फिर हमारा था ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है या फिर ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट है। ठीक है, इस तरीके से अपलोड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट है, तो मैं इसको अपलोड कर लूंगा। तो आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, सेव कर लिया, तो मेरा ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे आ चुका है, 3 डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। ठीक है, बाकी हमने 10th का अपलोड कर लिया अपना। ठीक है, 10th का मार्कशीट और 12th का मैंने अपना पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया है। बाकी आपके पास मार्कशीट तो 12th का ये भी अपलोड कर लेना है। ठीक है, या फिर 12th का आप लोगों का ठीक है, तो मैंने एचएससी एसएससी जो कि मार्कशीट 10th की अपलोड कर लिया और 12th का मार्कशीट अपलोड कर लिया, और अपना ग्रेजुएशन का मेरा सेमेस्टर वाइज नहीं है, ईयर वाइज है, तो मैंने अपना ईयर वाइज अपना डिग्री सर्टिफिकेट को अपलोड कर लिया। बाकी अगर आपका ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज है तो इसको सिलेक्ट करके अपना जितने भी सेमेस्टर वाइज है उन सबको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, बाकी अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट तो वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे डबल डबल दे रखा है। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो उसके अकॉर्डिंग अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी फिर अगर आप लोग का इन केस ऑफ सीजीपीए या फिर ओजीपीए ग्रेड, ठीक है, कन्वर्जन इनटू परसेंटेज स्टेटमेंट इशू बाय यूनिवर्सिटी है तो वो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमारे इनमें से कोई आपका है तो आप लोग अपलोड करेंगे, या कोई ऑफर लेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। बाकी हम लोग अपना यहाँ पे रिलेवेंट रिलीविंग लेटर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये भी नहीं है। बाकी एक्सपेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इस पे एक्सपेंस सर्टिफिकेट है तो इसको भी अपलोड करना आप लोगों को, जो भी आपका एक्सपेंस सर्टिफिकेट था। तो जो जो मैंडेटरी है वो आप लोगों को अपलोड कर लेने हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे 4 अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा 10th 12th ग्रेजुएशन अपलोड हो चुका है, और बाकी आप लोगों का इनकम असेट। ठीक है, अगर आप लोग का ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ये इनकम असेट भी आप लोगों को अपना अपलोड करना है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेंस।
ठीक है, अदर कोई डॉक्यूमेंट तो वो भी अपलोड करना है। तो जो भी आप लोग का है, जैसे कि आप पे कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप लोग का ये भी अपलोड करना है। अगर आप लोग SC ST वाले हैं तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। तो बाकी अगर आप लोग PWD कैंडिडेट हैं तो ये अपलोड करना है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया, जैसे कि मैं 10th में मेरा 10th का है, ठीक है, जैसे कि मेरे 10th की मार्क्सिट अपलोड कर ली है। अगर आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट तो दोनों अपलोड करेंगे, नहीं तो आप लोग मार्क्सिट ही अपलोड करना है। 12th का अगर आप लोग का पासिंग सर्टिफिकेट है और मार्क्सिट तो दोनों को अपलोड करना है, नहीं तो 12th में अगर मार्क्सिट है तो यही अपलोड करेंगे। बाकी कोई डिप्लोमा जैसे कि ग्रेजुएशन है आप लोग का, ग्रेजुएशन में आपका सेमेस्टर वाइज है तो इसको सिलेक्ट करना है, सारे सेमेस्टर वाइज को एक PDF में आप कन्वर्ट करके अपलोड करना है। या फिर ग्रेजुएशन में आप लोग की डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिला तो इसको अपलोड करना है आपको, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को। इसी तरीके से सेम तरीके से आप लोग को 10th 12th ग्रेजुएशन बाकी अपना एक्सपेंस और अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा लगभग यहाँ पे हो चुका है और इसके बाद फिर मैं इसको नीचे आऊंगा, सबमिट फॉर्म करूंगा इसको, कि तो मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं 4 के 4। तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट तो ओके करेंगे इसको, ठीक है। तो फिर से आपका वही प्रोसेस रहेगा, जो कि यहाँ पे पेमेंट के लिए भी आप लोगों को अपना पोजीशन सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E1 ग्रेड, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, अपना यहाँ पे ईयर फिल करेंगे, जो भी आपका ईयर रहेगा। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे मंथ आप लोगों को फिल करना है, ठीक है, जो भी मंथ है। और बाकी फिर अपना डेट यहाँ पे फिल करना है इस तरीके से, ठीक है, जो भी आपकी डेट रहेगी। और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर नेक्स्ट करेंगे। तो हम लोग लॉगिन करके अपने पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो पहला अप्लाई भी हो चुका है हमारा, अपलोड डॉक्यूमेंट भी हो चुका है, और तीसरा भी हमारा यहाँ पे पेमेंट के लिए, ठीक है। तो यही लास्ट स्टेप है, बाकी फिर पेमेंट करने के बाद अपना प्रिंट आउट भी आप लोग सेम तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की डिटेल आ जाएगी, ठीक है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप लोग का ईमेल, बाकी आपका जेंडर यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरी जेंडर, और आपका मोबाइल नंबर, और आप लोगों का यहाँ पे एड्रेस। तो आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट आपको शो करेगा यहाँ पे, जैसे कि 1000 रुपीज। और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक टू पे करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पेमेंट के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे बिलिंग नेम आपको फिल करना है, और यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे, अपना जिप कोड फिल करना है, और अपना सिटी, अपना स्टेट, सिलेक्ट कंट्री, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे नोट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी फिर आप लोगों का यहाँ पे इस पे चेकबॉक्स करके शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर है तो यहाँ पे देना, नहीं तो आप लोग इसको स्किप करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, ठीक है। तो जिससे भी आप लोग अपना पेमेंट करना चाहते हैं, तो पेमेंट ज्यादा है, 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप लोग अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, ठीक है, या फिर अपनी नेट बैंकिंग से आप लोग यहाँ पे पेमेंट करें। नेट बैंकिंग सबसे बेटर ऑप्शन है। तो आप लोग अपनी पेमेंट जैसे ही पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे ही पेमेंट आपकी कंप्लीट होती है, आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।